नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। बीजेपी दफ्तर के सामने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे वार्ड सचिवों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और पानी की बौछार छोड़कर भीड़ को हटाने का प्रयास किया तो आंदोलनकारियों ने भी पुलिस वाहन पर पथराव कर दिया। इससे पूरा इलाका रण क्षेत्र में बदल गया है। पुलिस ने महिला बच्चों तक को नहीं छोड़ा और सबको पीटा। इससे कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। कई गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। एएसआई उमाकांत प्रसाद को भीड़ ने घेर लिया और बहुत बुरी तरह से पीटा। बचाव के लिए एएसआई को पिस्टल निकालना पड़ गया और फिर बैकअप में पुलिस आई तो उनकी जान बची। बता दें कि आज सुबह वार्ड सचिव संघ अपनी मांग को लेकर धरने के 14वें दिन गर्दनीबाग से बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे और ऑफिस का घेराव कर सैकड़ों की संख्या में वार्ड सचिव वहीं धरने पर बैठ गए। इससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। संघ के सदस्यों की मांग थी कि सरकार की ओर से कोई उनसे मिलेगा, इसके बाद ही वो यहां से जाएंगे। संघ के सदस्यों का कहना है कि 2 साल बीतने के बाद उनका कार्यकाल 5 साल बढ़ा दिया गया, लेकिन कल तक का वेतन नहीं दिया गया। बीते शनिवार को बीजेपी विधायक मुरारी मोहन झा धरना स्थल गर्दनीबाग पहुंचे थे और वार्ड सचिवों से मुलाकात भी की थी। विधायक ने उनकी बात सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया था। वहीं सीएम नीतीश कुमार द्वारा चलाए गए 7 निश्चय योजना के तहत गली नली और नल जल योजना में राज्य भर के 1,14,691 लोगों को योग्यता के आधार पर नौकरी दी गई थी। 5 साल लगातार काम करने के बाद और कई बार आश्वासन मिलने के बाद भी सरकार ने इन्हें 1 रुपए का भी लाभ अब तक नहीं दिया, ऐसी बात निकलकर सामने आ रही है। इसको लेकर राज्य के 38 जिलों के वार्ड सचिव और कर्मचारी गर्दनीबाग के महिला थाने में 13 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई है। 13 दिसंबर को बिहार सरकार द्वारा एक पत्र जारी किया गया जिसमें पुराने सभी वार्ड सचिव को हटाकर नए वार्ड सचिवों को नियुक्त करने की बात कही गई और जब सब्र का बांध टूटा तो बीजेपी कार्यालय का इन लोगों ने घेराव कर डाला है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिन्हें शराब पीना है वो बिहार में नहीं आए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो किसी भी कीमत पर बिहार में शराब पीने की किसी को भी इजाजत नहीं देंगे। जो ये बात मानेगा वो बिहार आए, अन्यथा बिहार आने की कोई जरूरत नहीं है। उनके इस बयान पर अब विवाद शुरू हो गया है। आरजेडी के नेता और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने उनके इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। तेज प्रताप ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बॉर्डर पर कुर्सी लगाकर धरने पर बैठ जाएं, बिहार के बॉर्डर पर वे हाथों में डंडा लेकर बैठ जाएं और कौन शराब पीकर आ रहा है कौन नहीं इसका निरीक्षण करते रहें। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ब्राह्मण दलित एकता भोज पर उन्होंने कहा कि हमें जात पात से कोई लेना देना नहीं है, सबको एक बराबर देखना चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। खासकर मांझी को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव में मांझी और मुकेश सहनी के एक साथ चुनाव लड़ने के संबंध में उन्होंने कहा कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर सांप्रदायिक ताकतों को नेस्तानाबूद करना है, खदेड़ना है तो सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। सब अलग थलग रहेंगे तो वैसा ही रहेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाज सुधार कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सासाराम जिले पहुंचे थे। यहां उन्होंने कार्यक्रम के तहत आयोजन सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने शराबबंदी को लेकर लोगों को जागरूक किया। वहीं इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा प्रावधान कर दीजिए, वैसा प्रावधान कर दीजिए, बाहर से आने वालों के लिए अलग नियम कर दीजिए, उन्हें पीने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम एक बात कहते हैं, सुन लीजिए, मत आइए बिहार। अगर दारू नहीं पीने की वजह से आपको तकलीफ होती है तो एकदम बिहार आने की जरूरत नहीं है। हम यहां किसी भी कीमत पर दारू पीने की इजाजत नहीं देंगे। आना है तो आइए, नहीं तो मत आइए। वहीं बिहार में लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए संक्रमित मरीजों की संख्या 25 के आंकड़े को पार कर गई है। सोमवार को 26 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। राज्य में 118 दिन के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 100 के पार हो गई है। अब राज्य में 116 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। सोमवार को पटना में 11 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं और 2 बच्चे एक ही परिवार के बोरिंग रोड के, जबकि एक बच्चा दीदारगंज का बताया जा रहा है। पटना के बाद खतरा मुंगेर में भी बढ़ता जा रहा है। पटना में 11, मुंगेर में 10, गया में 2, कटिहार में
एक और वैशाली में भी एक नया पॉजिटिव मामला सामने आया है। एक संक्रमित तो दूसरे राज्य का है। वहीं संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के साथ ही जांच की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। संक्रमितों के संपर्क में आने वालों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि रविवार और सोमवार को मिलाकर कुल 17 पॉजिटिव जो है वो पाए गए हैं। और जो बिहार के लिए नई चिंता की बात है वो यह है कि बीते 48 घंटे में शेखोपुरा में 14 बच्चों और जमालपुर के बीएमपी 9 में 3 जवानों के पॉजिटिव मिलने के बाद दोनों इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं शेखपुरा में घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने वाला अभिषेक कुमार नाम का एक युवक पहले खुद संक्रमित हुआ और इसके बाद उसके संपर्क में आए 14 बच्चे कोरोना की चपेट में आ गए हैं। हैरत की बात यह है कि होम आइसोलेशन में रहने की बजाय शिक्षक ने लापरवाही दिखाई और बेंगलुरु फरार हो गया। सोमवार को 7 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और 1,636 लोगों की कोरोना टेस्टिंग कराई गई है। अब तक बिहार में कुल 7,26,482 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। इनमें 7,14,270 लोगों ने कोरोना को मात दी है और 12,095 लोगों की इस खतरनाक कोरोना वायरस महामारी की वजह से मौत हो चुकी है। अगली खबर का रुख करते हैं। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी यूपी चुनाव की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हैं। सोमवार को उत्तर प्रदेश में पार्टी के पूर्वांचल प्रांत के पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह तय हो गया कि अब उनकी पार्टी सिर्फ पूर्वांचल में 76 उम्मीदवार उतारेगी। विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल प्रांत निषाद समाज का हृदय माना जाता है और निषाद समाज ही चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सना मल्लाह मुकेश सैनी ने कहा कि निषाद समाज आगामी विधानसभा चुनाव में जिधर एकजुट होगा, राज्य में उसकी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। पार्टी पूरे दमखम और ऊर्जा से चुनाव लड़ेगी और अपने मतों को एकजुट देकर राज्य का भाग्य तय करेगी। इधर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा है कि मंत्री मुकेश सैनी 6 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में हैं। सोमवार को पूर्वांचल के अपने पदाधिकारियों के साथ विधानसभा सीटों और प्राप्त उम्मीदवार आवेदनों में से उम्मीदवारों का चयन पर मंथन किया गया और गोरखपुर, वाराणसी, बलिया और सुल्तानपुर जनपदों में पार्टी के पास ऑनलाइन माध्यम से बड़ी संख्या में इच्छुक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। आज अवध और बुंदेलखंड प्रांत और 29 दिसंबर को पश्चिम प्रांत के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विधानसभा सीट और उम्मीदवार के चयन पर मंथन होगा। 30 दिसंबर को सभी चिन्हित विधानसभा के लिए विधानसभा प्रभारियों को नई बाइक से पार्टी के प्रचार किट के साथ हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता इस अभियान का हिस्सा होंगे जो घर घर तक पार्टी की विचारधारा को पहुंचाएंगे। देव ज्योति ने कहा कि हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य निषाद समाज को आरक्षण दिलाना है। हम चुनाव में हार या जीत की भावना से ऊपर उठकर निषाद समाज को उसका हक और सम्मान दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं ब्राह्मणों और हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान के बाद बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने जीतनराम मांझी को राजनीति से संन्यास लेकर राम राम जपने की सलाह दे दी है। इसको लेकर मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने पलटवार किया है। पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने मंत्री के बयान पर सरकार गिराने तक की बात कह दी है और एनडीए पर हमला किया है। प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि नीरज सिंह बबलू कौन होते हैं जीतनराम मांझी को कुछ सलाह देने वाले। इस दौरान उन्होंने यह भी कह डाला कि अगर हम अपनी पार्टी के 4 विधायकों को हटा लें तो एनडीए के ये नेता सड़क पर आकर राम राम जपने लगेंगे। उन्होंने कहा कि नीरज सिंह बबलू को बोलने से पहले उम्र का ध्यान रखना चाहिए, वे किसके बारे में क्या बोल रहे हैं इसका ध्यान रखना चाहिए और अगर हिम्मत है तो वे पीएम मोदी पर बोले जो कई सभाओं में उल्टा सीधा बोलते रहे हैं। क्या उन्हें भी घर में बैठने को कहेंगे? बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने बीते दिनों पटना में एक कार्यक्रम के दौरान ब्राह्मणों और हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था और उन्होंने यहां तक बाद में कह दिया था कि मांस मदिरा का सेवन करने वाले ब्राह्मणों को वे 1000 बार अपशब्द कहेंगे। इसके बाद बीते सोमवार को उन्होंने अपने आवास पर ब्राह्मणों के लिए भोज का आयोजन किया और इसमें शर्त रखी थी कि मांस मदिरा का सेवन करने वाले और सेवन नहीं करने वाले, चोरी नहीं करने वाले ही इस भोज में आएंगे। लगातार इस तरीके के बयानों के बाद बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता नीरज कुमार सिंह बबलू ने जीतनराम मांझी के खिलाफ बयान दिया था। आगे बढ़ते हैं। सोनो प्रखंड के बलथर गांव में इन दिनों एक शादी की चर्चा खूब हो रही है।
पति ने पत्नी की शादी उसके पसंद के लड़के से करवा दी और वाइफ की खुशी खुशी विदाई भी कर दी। ये शादी 25 दिसंबर को हुई और अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पति कहता नजर आ रहा है कि उसके बिना किसी दबाव के पत्नी की उसके प्रेमी के साथ शादी कराई गई है। वहीं पत्नी और उसके प्रेमी भी इस शादी को लेकर खुशी जाहिर करते नजर आते हैं। दरअसल ये पूरी कहानी बलथर गांव के रहने वाले विकास दास की है। विकास बेंगलुरु में जॉब करता है। 2 साल पहले शिवानी नाम की एक लड़की से उसकी शादी होती है और विशाल को इस शादी के बाद यह महसूस हुआ कि शिवानी खुश नहीं है। उसने पत्नी से उदासी की वजह पूछी तो शिवानी ने उसे बताया कि वो किसी और से प्यार करती है। शिवानी अपनी प्रेमी से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन परिजनों ने विकास के साथ उसका विवाह करवा दिया और इस दौरान विकास को शिवानी और उसके प्रेमी के साथ की फोटो भी मिल गई। विकास की यह दूसरी शादी थी। पहली पत्नी की बीमारी से मौत होने के बाद विकास ने शिवानी से शादी की थी, पर शिवानी की कहानी सामने आने के बाद उसने पत्नी को उसके प्रेमी से मिलाने का निश्चय किया। विकास ने शिवानी की उसके प्रेमी से 25 दिसंबर को अपने सामने ही शादी करवा दी। इसके बाद विकास ने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ खुशी खुशी भेज दिया। वहीं जेडीयू के राज्यसभा सांसद किंग महेंद्र उर्फ महेंद्र प्रसाद का निधन हो गया। रविवार देर रात करीब 12:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली और वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी उम्र लगभग 81 वर्ष की थी और 1940 में उनका जन्म हुआ था। वो बिहार के सबसे अमीर सांसदों में से एक थे। उनकी संपत्ति लगभग 4000 करोड़ रुपए की है। अरिस्टो फार्मास्यूटिकल और माप्रा लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उनकी 2 दवा कंपनियां थीं। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है। किंग महेंद्र पहली बार कांग्रेस के टिकट पर 1980 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद वो जनता दल से जुड़ गए और 1985 में वो पहली बार राज्यसभा के सदस्य बने। बाद में किंग महेंद्र लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से राज्यसभा के लिए नामित किए गए थे। 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा संपत्ति के मालिक किंग महेंद्र ने राजद का दामन छोड़कर जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने उन्हें लगातार 3 बार राज्यसभा भेजा था। वहीं पटना के धनरुआ में पोस्टेड सीडीपीओ ज्योति कुमारी 33 दिन बाद भी 51,36,000 की काली कमाई का हिसाब नहीं दे पाई हैं। लिहाजा समाज कल्याण विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया है और बीते 23 नवंबर को स्पेशल विजिलेंस यूनिट एसबीयू ने उनके पटना स्थित आवास पर छापा मारा था। इसमें उनके पास से 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिली थी। एसबीयू को निलंबित सीडीपीओ यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के पटना और भागलपुर में फ्लैट मिले थे। पटना में ज्योति का फ्लैट आरपीएस मोड़ के पास स्थित है, जिसकी कीमत करीब 70 लाख रुपए की गई है। भागलपुर स्थित उनके फ्लैट की कीमत 25 लाख रुपए है। छापेमारी के समय टीम को उनके फ्लैट से 4 लाख रुपए कैश भी मिले थे। पूरी पड़ताल के बाद एसबीयू ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक उनकी आय 88,50,000 रुपए है, खर्च 26,50,000 रुपए है, लेकिन 51,36,000 की कमाई का आरोपित सीडीपीओ हिसाब नहीं दे पा रही हैं। समाज कल्याण विभाग ने एसबीयू की रिपोर्ट के आधार पर आरोपित सीडीपीओ से 2 बार स्पष्टीकरण मांगा था। जवाब से संतुष्ट नहीं होने के बाद विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया है। ज्योति को अब निलंबन के बाद प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय पटना में ड्यूटी करनी होगी और उसके साथ ही निलंबन अवधि के दौरान उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता ही केवल मिलेगा। ज्योति 10 साल से सरकारी सेवा में है और पति पेशे से वकील है। ऐसे में ज्योति की ठाठ बाट में उनकी काली कमाई साफ नजर आ रही है। पटना ही नहीं, भागलपुर स्थित उनके दोनों फ्लैट की साज सजावट पर बड़ी रकम खर्च की गई थी।